हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 12। सवाल देखिए, आप लोग बड़ा ही सवाल है। इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम कैसे करते हैं इस सवाल को समझने की कोशिश करें। सवाल पढ़ता हूं मैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले क्या सवाल में लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांकों की बात करिए। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि उन संख्याओं के योग की बात पूछी है जो 6 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि 6 के टेबल में आते हैं। अब 6 के टेबल में ऐसे कितने 40 धन पूर्णांकों के योग की बात पूछी है। कितने पूर्णांक चाहिए हमें? 40 धन पूर्णांक। किससे भाज्य चाहिए? 6 से भाज्य। तो अब देखिए 6 से भाज्य 40 धन पूर्णांक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हल करते हैं सवाल। 6 से भाज्य संख्याएं क्या हमारे पास होंगी? इन संख्याओं 6 से भाज्य संख्याओं का हमने यहाँ पे एक एपी बना लेते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी बना लेते हैं। क्या होगी समांतर श्रेणी हमारे पास? 6, 12, 6 के टेबल में आने वाली संख्याएं 18 डॉट 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 कहां तक? 40 पदों तक। 40 पदों तक हम यहाँ पे 6 के टेबल को लिख लेंगे। हम इनका क्या याद करना है? यानी कि योग याद करना। अब योग क्या होगा इनका? यानी कि इनका सम, योगफल बताना हमें। तो जैसे हमने यहाँ पर एपी बना दी, यानी कि समांतर श्रेणी बनाई, तो पहला पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, और ये जो पद आएगा हमारे 40 पदों तक, ये हमारे पास एन की वैल्यू होगी। यानी कि A1 बराबर हम कह सकते हैं 6, A2 बराबर कह सकते हैं 12, A3 कह सकते हैं 18, और 40 पदों तक बात करिए तो ये n बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पर 4। अब यहाँ पर सर्वांतर निकालें। सर्वांतर, अब सर्वांतर निकालने के लिए हमने पढ़ा है फॉर्मूला D बराबर A2 माइनस के A1। A2 माइनस के A1 का मतलब ये हुआ कि D बराबर A2 जो हमारे पास है वो 12 है और A1 हमारे पास 6 है, यानी कि 12 में से 6 यहाँ पे घटा दें तो D बराबर हमारे पास 6 मिल जाता है। इस तरह से हमारे पास सर्वांतर भी 6 हो गया और पहला पद भी हमारे पास 6 हो गया। इसका मतलब यह होगा कि 6 से भाज्य संख्या पूछी थी, तो 6 से भाज्य संख्याओं में पहला पद भी 6 मिलेगा आपको और सर्वांतर भी 6 मिलेगा आपको। इस तरह का सवाल अगर आगे भी आपसे पूछा जाए, 40 की जगह आपको 50 या कुछ और ज्यादा संख्या कह सकता है, और 6 के भाज्य की जगह आपको 11, 12 या फिर कोई और संख्या कह सकता है। सवाल का तरीका यही होगा, सवाल को आपको ध्यान से समझना है। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आपको वैसे ही कर देंगे। आगे बढ़ते सवाल में देखिए कैसे याद करते हैं। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमने देखा कि A बराबर हमारे पास था 6 और D बराबर भी हमारे पास था 6। अभी आपने पीछे देखा हमने सवाल में। अब A बराबर भी 6 और D बराबर, और N का मान था हमारे पास 40। हमें योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात कैसे करेंगे यहाँ पर? क्योंकि n पदों का योगफल हमारे पास होता है, n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये हमारे पास n पदों का योगफल, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, जिसे हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि कह सकते हैं n बराबर n/2 की बात करें तो n/2 यानी 40 अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, प्लस n माइनस के 1, n हमारे पास 40 और d हमारे पास 6, d की जगह हम 6 पुट करते हैं। अब 40 पदों की बात करें यहाँ पर तो n भी हम लोग यहाँ पर 40 पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से काट देते हैं तो कितना मिलेगा? 20। आपको गुणा कर देंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो 39 हो जाएगा, तो इंटू 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 20 और 12 प्लस गुणा करेंगे 6 9 54 का 4, हाथ से लेंगे 5 और 6 18 5 3। उसके बाद 20, उसके बाद में दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 2 और 4 6, 3 और 1 4 और यहाँ पे 2।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे 20 की मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं, यानी कि एन बराबर कितना होगा हमारे पास 20 इंटू 4 246 जीरो लगा दें और 2 6 12 यानी कि 2 चौक 12 का 2 हासिल 1 2 चौक 8 1 9 और 2 दूनी 4। इस तरह से हमारे सवाल का आंसर हो रहा है। आपके समझ में सवाल ये आ चुका होगा स्टूडेंट्स। इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करें और एग्जाम में तैयार करें। धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट्स, एक अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 इसी एक्सरसाइज का लिखा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सवाल में 8 के प्रथम 15 गुणजों की बात पूछी, कोई यहाँ पर सवाल में आपके और किसी संख्या से भी कितने भी गुणजों का योगफल ज्ञात करने की बात कह सकता है। तो सवाल हम जैसे इस सवाल को यहाँ पर करेंगे सोल्व करने वाले, वैसे अगले सवाल भी आप लोग इस जैसे सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए सवाल में क्या पूछा। 8 के प्रथम 15 गुणजों की बात करें, 8 के प्रथम 15 गुणजों की बात कर रहा है यहाँ पर सवाल में। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या होंगे हमारे पास, यानी कि जो 8 के टेबल में आते होंगे, यानी कि जो 8 से विभाजित हो जाएंगे वो हमारे गुणज 8 के भाज्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर हल करते हैं सवाल को। 8 के गुणज, अब 8 के गुणज जो 8 के जो गुणज है जो 8 के पहाड़े में आते हैं उन्हें 8 के गुणज कहते हैं। 8 के गुणज हमारे पास होंगे 8 16 24 और 2 2 कहाँ तक 15। ये हमने इस तरह से 8 का टेबल 15 पदों तक लिख लिया। इस तरह से हमारे पास 8 के गुणज की एक टेबल बन गई और ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी के रूप में तैयार। अब समांतर श्रेणी हमारे पास 8 के गुणजों की हमने यहाँ पर बना ली। तो हमारे 8 के गुणज में पहला जो पद हमारे पास है हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर A1, इसे कहते हैं A2, इसे कह सकते हैं हम लोग A3। और ये जो हमारे पास है 15 पदों तक ये हमारे पास हो जाएगा n बराबर 15। इस तरह से हम लोग इन्हें समांतर श्रेणी में अपने पदों को लिख लेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये 15 पदों तक कहा तो ये n का मान। अब हमें जब पहला पद ये है और दूसरा पद ये है तो हमें सर्वांतर योग पड़ेगी, यानी कॉमन डिफरेंस की बात पड़ेगी। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालिए। तो सर्वांतर क्या होगा हमारे पास, सर्वांतर का फॉर्मूला है सर्वांतर d बराबर, सर्वांतर को d लिखते A2 माइनस के A1। अब A2 हमारे पास क्या है 16 है और A1 हमारे पास 8 है। इसमें से क्या घटाएंगे तो हमारे पास 8 डी की वजह हमारे पास 8 यहाँ पर मिल जाएगी। कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर भी हमारे पास 8। इस तरह से दोनों पद हमें यहाँ पर मिल गए और n का मान मिल गया हमें यहाँ पर 15। अब 15 पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n पदों को। आगे क्या देखिए हमें स्टूडेंट्स, हमें मिला a बराबर 8, d बराबर 8 और n बराबर 15, क्योंकि 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। अब 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है n पदों का योगफल बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू, यानी कि ये फॉर्मूला हमने। अब n हमारे पास है 15, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं Sn बराबर n अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू, और जहाँ पर n है वहाँ पर रखेंगे 15, यानी कि आप 15 पदों को योगफल ज्ञात करना है आपको। n की जगह 15 लिख देंगे यहाँ पर, और 2 गुणे a का मान हमारे पास यहाँ पर 8 लिख देंगे और n की जगह 15 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस के 1 और d की जगह हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 15/2 सोल्व करते हैं सवाल को। 8 की गुणा 2 से करेंगे 16 होगा, 15 में से घटाएंगे तो हमारे पास 14 बचेगा और साथ में 8 यहाँ पे गुणा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 15/2 और यहाँ पर 16 प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे 8 तो 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 है ना 8 और 3 11। इस तरह से हमने सवाल यहाँ तक पूरा कर लिया। आगे देखते हैं सवाल को। अब आगे देखिए
सवाल में एन बराबर यानी कि 15 बराबर n अपॉन 2 16 प्लस 112 112 15/2 इसे बाहर लिखा रहने देंगे और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ा हमने यहाँ पे 128 हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं 15/2 और ब्रैकेट को जब हटाते तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे 128 और 2 से इसे काट देते हैं 2 × 12 2 × 8 यानी कि 15 × 64 ये हमें मिला। अब हम 15 की 64 से गुणा करेंगे तो जो भी हमारे पास यहाँ पर आएगा वो हमारा 15 पदों का योगफल बन जाएगा। सीधे गुणा करते हैं। 15 का टेबल सबको याद होगा। 15 चौका 60 का 0 हाथ से लगे 6 15 6 का 90 और 6 96 यानी कि 960 यानी कि F15 हमारे पास हुआ 960। इसका मतलब ये हुआ कि 8 के 15 गुणजों का योगफल जो होगा वो हमारा 960। ओके स्टूडेंट, इस सवाल आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ चुका हो तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।